Hello students, today I am going to start the rest part of this chapter, The Enchanted Pool, written by C. Rajgopalachari. बच्चों, सी राजगोपालाचारी द्वारा लिखा हुआ ये पाठ है द एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब। पिछले वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे अपना पिछला वीडियो देख लें, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें। पिछले वीडियो में हमने वो कहाँ छोड़ा था कि एक अदृश्य आवाज़ युधिष्ठिर से प्रश्नों के उत्तर देने को कहती है। युधिष्ठिर उत्तर देने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। और जो आवाज़ होती है, जो अदृश्य आवाज़ होती है, वो एक जल्दी जल्दी प्रश्न पूछना शुरू कर देती है। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, इंसान को खतरे में कौन बचाता है, खतरे का साथी कौन होता है, तो वो बताते हैं साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस शास्त्र को पढ़ने से आदि बुद्धिमान होता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, युधिष्ठिर कहते हैं किसी शास्त्र को पढ़ने से आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। बुद्धिमान आदमी तब होता है जब वो महान लोगों की संगति में रहता है। द यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी ज़्यादा तेज क्या है। मस्तिष्क, वॉट इज़ मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है। अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, यानी दुखी हृदय। वॉट इज़ बी फ्रेंड इन ट्रैवलर, यात्री के समय इंसान का मित्र कौन होता है। लर्निंग, यानी ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेड एट होम, घर में रहने वालों का साथी कौन होता है, जो घर में रहते हैं उनका साथी। हु इज़ द फ्रेंड, कौन सा दोस्त है जो हु स्टेड एट होम, जो घर में रहने वालों का साथी होता है। द वाइफ। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के समय व्यक्ति का साथी कौन होता है। धर्म। दैट एलोन अकम्पनीज द साउल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म ही एक ऐसा साथी है जो मरने के बाद एकांत यात्रा में हमारा साथी होता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट्सेल्फ, जो अपने अंदर सब कुछ समाये रहती है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र है। वॉट इज़ हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस अच्छे चरित्र का परिणाम है। वॉट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, वॉट इज़ दैट, वो क्या है, बाई गिविंग अप, जिसको छोड़ने से, विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, सभी का प्यारा हो जाता है। तो प्राइड, यानी घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल, घमंड, अगर व्यक्ति घमंड छोड़ देता है तो वो सभी का प्यारा हो जाता है। वॉट इज़ द लॉस विच ईल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसा कौन सा घाटा है जिसको खाने से व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है, ना कि दुख। एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सॉरो, अगर हम अपने क्रोध को छोड़ देते हैं तो दुखी होने का कुछ कारण ही नहीं रहेगा। वॉट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम रिच, ऐसा क्या है जिसको त्यागने से व्यक्ति अमीर हो जाता है। डिज़ायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर इंसान लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो सबसे ज़्यादा धनवान हो जाएगा। वॉट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इफ इज इट वर्थ गुड कंडक्ट और लर्निंग, इंसान को असली ब्राह्मण क्या बनाता है, जन्म से या चरित्र से या ज्ञान से। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, उसके लिए अच्छा आचरण होना भी बहुत ज़रूरी है। हाउएवर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, ज्ञानी पुरुष भी ब्राह्मण नहीं हो सकता है विदाउट गिव अप बैड हैबिट्स, जब तक वो अपनी बुरे आचरणों को नहीं छोड़ेगा। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू लोअर क्लास। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, अगर कोई व्यक्ति चारों वेदों का भी ज्ञान कर लेता है और अगर वो अपने बुरे आचरणों को नहीं छोड़ता है तो वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता है। ऐसा व्यक्ति निचली श्रेणी में ही
आता है। What is the greatest wonder in the world? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? Every day man see creature departed to Yam's kingdom and yet those who remain want to live forever. प्रतिदिन मनुष्य यम्स किंगडम का मतलब होता है यमराज के राज में, यानी आदमी प्रतिदिन मरता है, उसके बाद भी जो जीवित रह जाते हैं वो हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered all of them. इस प्रकार से युधिष्ठिर ने बहुत सारे प्रश्न यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चनों को युधिष्ठिर के सामने रखा और युधिष्ठिर ने सभी का उत्तर दे दिया। In the end the यक्ष asked, आखिर में यक्ष पूछते हैं, O king, one of your dead brothers can now be revived. Who do you want to come back to life? एंड में यक्ष पूछते हैं कि अरे राजन, तुम्हारे एक भाई को मैं जीवित करना चाहता हूँ, तुम किस भाई को अपने जीवन में वापस लाना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक. युधिष्ठिर को एक क्षण लगता है सोचने में. एंड देन ही विश्ड, और फिर वो अपनी इच्छा बताते हैं, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल लाइंग लाइक अ फॉलन एबनी ट्री माइट अराइज. युधिष्ठिर को एक क्षण लगता है और कहते हैं, बादलों जैसी गरजने वाला, कमल नयन वाला, चौड़ी छाती वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल जो एबनी बलूत के वृक्ष के समान पड़ा है, इसको जीवित कर दो. द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस एंड आस युधिष्ठिर. यक्ष जो होते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं. एंड आस युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहते हैं, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम. भीम, आपने नकुल को क्यों चुना भीम की जगह. हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स. वाई डिड यू चूज नकुल. तुमने नकुल को क्यों चुना, भीम के क्यों नहीं चुना, जिसके पास तो 16 हाथियों की ताकत है, 16,000 हाथियों की ताकत है. इफ आई हैव हियर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू. मैंने सुना है कि भीम तुम्हें बहुत ही प्रिय है. एंड वाई नॉट अर्जुन. और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना. हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन. जिसकी भुजाएं तुम्हारी रक्षा कर सकती हैं. टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू. इन दोनों की अपेक्षा तुमने नकुल को ही क्यों चुना, मुझे इस बात का जवाब दो. युधिष्ठिर रिप्लाइड. युधिष्ठिर कहते हैं, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन. धर्म ही व्यक्ति का एक कवच होता है. एंड नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन. इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है. कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर. कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं. आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती. मैं जीवित हूँ. अलाइव का मतलब होता है जीवित होना. अ सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र. एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड. इसलिए वो पूरी तरह से मतलब उसकी कोख सूनी नहीं हुई है. इन अदर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन. और दूसरी तरफ जो न्याय का तराजू है वो बराबर होना चाहिए. इसलिए आई आस माद्री सन नकुल. इसलिए मैं माद्री का पुत्र नकुल को जीवित करने के लिए बोल रहा हूँ. द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी. यक्ष जो होते हैं वो युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं. एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ. और उनके सारे भाइयों को जीवित कर देते हैं. इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ. ये यम जो थे वो मृत्यु के देवता थे. हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष. जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था. सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम. ताकि वो युधिष्ठिर को देख से मिल सकें और उनकी परीक्षा ले सकें. ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम. देन ही डिसअपियर्ड. इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर के उन्हें गले से लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गया, यानी डिसअपियर्ड मतलब अदृश्य हो गए. तो बच्चों, ये हमारा लेसन था. अब आप लोग इस वीडियो को देखिए, साथ साथ आप लोग वर्ड मीनिंग भी अच्छे से पढ़ें और तब उस बुक में एक बार फिर से रिवाइज करें.
थैंक यू वेरी मच।